इस बरसात के सीजन में एक नया कीट का जन्म हुआ है जो कि हमारे गुलाब पौधे को बहुत तेज़ी से ये नुकसान कर रही है। देखिए ये वीडियो आप। हे गाइस, नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस बरसात के सीज़न में, इस रेनी सीजन के मौसम में हमारे गुलाब प्लांट के ऊपर एक बहुत भयानक कीट का अटैक देखा जाता है, जो कि हम उसे कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। तो मैं आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अलग अलग तरह की जो कैटरपिलर है जो हमारे गुलाब को ज़्यादातर नुकसान करते हैं। तो अगर आप उसे ध्यान नहीं रखेंगे तो एकदम से हमारे पौधे की जो पत्तियां होती है वो छीन होने लगती है, जिसके कारण हमारे पौधे की जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगी, जिससे हमारे पौधे की हेल्थ भी नुकसान होगी और ग्रोथ में भी नुकसान होगी। तो ये अभी आप कीट देख सकते हैं, ये कैटरपिलर बहुत ही तेज़ी से हमारे जो नए कोमल पत्तियां होती है, जो नई ब्रांचेस निकलती है कोमल, और जो नई बड जो आते हैं उसे भी ये खाते हैं और पत्तियों को भी नुकसान करते हैं। और ये अपने जो ब्रीड है वो बहुत तेज़ी से फैलाते हैं। इसके अंडे पत्तों के बैक साइड पे दे देते हैं और बहुत ही तेज़ी से इसका फैलाव होता है, जिसके कारण हमारे गुलाब को, प्लांट को बहुत ही तेज़ी से नुकसान होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रही है, ये अभी जो फूल खिले हुए हैं इसकी भी कोमल जो पंखुड़ियाँ होती है उसे भी खाती है ये, और कोमल पत्तियों की। तो उसे देखने का ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह से मल कर रही है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे दाने जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये खाते हैं और इस तरह से मल ये एक तरह का इसका मल है जो कि पत्तों के ऊपर लटक जाते हैं। तो अक्सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी पत्तियां के ऊपर ये गिरी हुई रहती है, फैली हुई रहती है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी जमा हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे, या फिर अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो पत्तों के बैक साइड भी, पत्तों की जो बैक साइड होती है उसके पत्तों की बैक साइड में इसके अंडे होते हैं, और उसके अंडे से बहुत ही तेज़ी से इलिया निकलती है, जो कि लगभग 2 से 4 दिन के अंदर में उस अंडे से नई इलिया बन जाती है। और लगभग ये 10 से 15 दिन के अंदर में ये एक बड़ा सा इल्ली बन जाती है और पत्तियों को बहुत ही तेज़ी से नुकसान करती है, बहुत ही तेज़ी से ये खाती है। तो इसकी लाइफ साइकिल भी उतनी ज़्यादा नहीं है, लगभग ये 60 से 70 दिन के अंदर में इसकी लाइफ साइकिल पूरा हो जाती है। और ये तो इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे ले लेता है तो और ये बहुत ही आसानी से आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और सिर्फ पत्तों के बैक साइड पे ही होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेंगे, और ये बहुत ही तेज़ी से बड़ी भी होती है। आप देखेंगे 2 दिन के बाद बहुत ही छोटी है, देन 3 से 4 दिन के अंदर में ये अपने आप को बहुत ही बड़े कर लेते हैं, क्योंकि पत्तियां को ये तेज़ी से खाते हैं और अपने जो शरीर है उसे भी बड़े कर लेते हैं। चलिए मैं आपको और एक छोटी सी इलिया दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये कोमल पत्तियाँ जो निकल रही है इसके ऊपर ये लटकी हुई है, और ये धीरे धीरे पत्तियों को खाएगी और बहुत ही जल्दी ये हमारे पत्तियाँ जो है छिन भिन होने लगती है, जिसके कारण ये देख सकते हैं एक तरह का ये रसायन भी छोड़ती है, जिस तरह से मकड़ी जाला फैलाती है कुछ उस तरह से, और एक टहनी से दूसरे टहनी में इसे जाने में उसी जाले से इसे मदद मिलती है। जिस तरह से मकड़ी इस्तेमाल करते हैं, जाला बुनते हैं और एक टहनी से दूसरे टहनी में चले जाते हैं, तो कुछ इस तरह से भी ये एक तरह की रसायन छोड़ते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तो ये अभी आप देखेंगे 2 दिन 3 दिन के अंदर में छोटे होते हैं, बट जब आप देखेंगे 4 से 5 दिन के अंदर में तो ये बहुत ही बड़े अपने आप को कर लेते हैं। तो कोमल पत्तियाँ इस तरह से हमारी नुकसान करती रहती है। अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह के कीट आपको नज़र आ जाएंगे। एक और कीट है जो कि अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे पता नहीं चल पाएंगे। जब पत्तों की बैक साइड से अगर आप नीचे से देखेंगे तो बहुत ही ध्यान से जब आप देखेंगे, यहाँ देखें, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक और गजब, बहुत ही अलग एक अपनी आकृति होती है। तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत और भयानक भी लग रही है। तो इसके एक छोटे से इल्ली भी आप देख सकते हैं, ये इसकी मादा है, और ये कह सकते हैं कि छोटा सा एक यहाँ भी ये अपना छोटा सा बच्चा यहाँ भी है। तो बहुत ही जल्दी ये पत्ते को खाते हैं और अपने आप को बहुत ही जल्दी बड़े कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का कैटरपिलर है, और ये अक्सर बरसात के दिन में ही मिलते हैं गुलाब प्लांट के ऊपर। इस रेनी सीजन में हमारे गुलाब प्लांट के ऊपर ये एक तरह का कैटरपिलर है। और कैटरपिलर तो कई तरह के होते हैं, जो कि ज़्यादातर ये पत्तियाँ को ही खाती है और ज़्यादा
कोमल पत्तियाँ और बड को ही ये नुकसान करती है। आप देख सकते हैं कितनी ही खतरनाक है। तो इस तरह से आप अपने गुलाब को देखभाल कर सकते हैं। अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे हर 15 दिन या 10 दिन के अंतर में, तो ये जल्दी खाते नहीं, क्योंकि नीम ऑयल जब हम स्प्रे करते हैं तो उसमें नीम ऑयल में जब हम स्प्रे करते हैं तो उस पर हम शैम्पू या फिर डिटर्जेंट लिक्विड जो मिला करके जब हम स्प्रे करते हैं 10 या 12 दिन के अंदर में, तो वो पत्तियों में एक तरह की कवच बनती है। जब वो डिटर्जेंट की लिक्विड और नीम ऑयल जब पत्तों के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो एक तरह का परत बनती है, जिससे ये कीड़े जो है वो पत्तियों को खाने में पसंद नहीं करते और वो जल्दी हमारे इस तरह की पत्तियों को नुकसान नहीं करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ इसके अंदर में ये छोटी सी इल्ली है। कैमरे की जूम मैं किया हूँ, इसके वजह से आपको बड़े नज़र आ रहे होंगे, बट ये बहुत ही छोटी है। तो ये पत्तियाँ देख सकते हैं, इसके सामने की पत्तियाँ कि किस तरह से ये नुकसान कर रही है। धीरे धीरे ये पत्तियों को खाती है, देन हमारे पौधे की पत्तियाँ धीरे धीरे इस तरह से नुकसान होते चले जाएंगे। तो अभी आपको स्पेशली ध्यान देनी होगी इस रेनी सीजन में, तभी आपके गुलाब के प्लांट अभी सही रह पाएंगे। क्योंकि इस समय इसकी ग्रोथ भी, गुलाब की जो प्लांट है वो काफ़ी तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। लगभग सभी प्लांट की अभी इस बरसात सीजन में ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाती है, इसलिए थोड़ी बहुत हमें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो बरसात के सीज़न में पनपते हैं। अभी आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। इमेडाक्लोप्रिड जो होती है उसे आप 1 लीटर में 1 ml आप डिजॉल्व करके पूरी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि मकड़ी या फिर सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई जो होती है, वो सारे कीट से आप बच सकते हैं। बीच बीच में केमिकल पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी सारी कीट पनप चुके हैं जो कि सिर्फ ऑर्गेनिक पे अगर हम आश्रित रहेंगे तो वो सही रिजल्ट हमें नहीं दे पाते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत कभी कभी हमें केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कीड़ा जो होती है वो केमिकल से ही मर सकती है। अगर ऑर्गेनिक पे हम स्प्रे करते हैं तो वो जल्दी असर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये एक तरह की जाला भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक तरह की रसायन है, जिस तरह से मकड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक टहनी से दूसरी टहने में ये जाने के लिए ये ये जो रसायन है वो अपना इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।